जगिए सारा है माता की महिमा। ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है इस धरती पर? रुक जाइए महादेव, शांत हो जाइए। ऋकुपुत्र शुक्राचार्य, शेरावाली को अपने भक्त के लिए उस घर में मानव रूप धारण करके जाना पड़ा और अब वर्णी उस शरीर को नष्ट करना चाह रही है। शेरावाली अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही है क्योंकि उन्होंने आपको वचन दिया है, प्रतिशोध की ज्वाला में आप सारे मानव जाति को जला देना चाहते हैं। हे चंद्रभूषण, जब से धरती पर मानव जाति का निर्माण हुआ है तब से यह संघर्ष का विषय रहा है कि धरती पर देवताओं की पूजा होगी या असुरों की। मैं असुरों का गुरु हूं महादेव शुक्राचार्य। सहस्त्रों वर्षों के पश्चात मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं देवताओं के एक अधिकार को समाप्त कर दूं। परंतु इसके लिए निर्दोष मानव जाति को क्यों हानि पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा कदापि नहीं है भोलेनाथ। मैं मानव जाति को कष्ट नहीं देना चाहता महादेव। मैं धरती से देवताओं की भक्ति को समाप्त करना चाहता हूं, उस भक्ति को जिसकी रक्षा के लिए माता रानी धरती पर अवतरित हुई है। जो भावना सृष्टि के निर्माण से चली आ रही है उसे कैसे नष्ट करेंगे शुक्राचार्य? देख लीजिए, मेरा विश्वास कहता है कि जिस भक्ति के लिए शेरावाली स्वयं धरती पर उतरी है वही भक्त उनकी सहायता करेगी। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो गैस की बदबू घर में कैसे आ गई? जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता चल के देखती हूँ। दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब देखना कैसे मैं इस घर से माता रानी की भक्ति हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। सुमन के गले से तो ये लॉकेट मैंने ले ही लिया था और अब वरुणी के जरिए सुमन खत्म होगी और सावित्री के श्राप से वरुणी। माता रानी की भक्ति को हम खत्म नहीं करने देंगे। मेरे साथ को कुछ करना होगा।
बहना, उस पिद्दी सी लड़की ने सब कुछ सुन लिया तेरा कहना। सब कुछ पता लग चुका है उसे। तो देर किस बात की है? जाओ और उसे ठिकाने लगाओ। माता, यदि हमारे मानवीय शरीर का अंत हो गया तो घर पे आने वाले प्रलय को आप कैसे रोकेंगी? इस अनर्थ को रोकिए माता। मैं शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ नारद। मैं बद्ध हूँ। तो क्या इन दोनों के प्राणों का अंत हो जाएगा माता? इस अनर्थ को केवल महिमा रोक सकती है। उसकी भक्ति में ही शक्ति है। देखा शुक्राचार्य, अब तक शेरावाली अपने भक्तों को बचाती चली आई है। आज उनकी सबसे बड़ी भक्त उनकी रक्षा करने वाली है। ये होती है भक्ति की शक्ति। अगर भक्ति सच्ची हो तो छोटी सी दिखने वाली भक्ति भी पर्वत हिला सकती है। देखा नारद, महिमा ने हार नहीं मानी, प्रयत्न करना नहीं छोड़ा, सावित्री और वीणाधन को बचा लिया। मुझे किसी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि भक्ति की शक्ति अपार है। वो किसी भी छल या कपट का सामना कर सकती है। अच्छा हुआ दरवाजा खुल गया, पर हमें बचाया किसने? न आज तो हमारी जान गई होती सब। माता, महिमा ने हमारे मानवीय रूपों को बचा लिया, किंतु हम महिमा की रक्षा कैसे करेंगे? नारद, मैं वचनबद्ध हूं
मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। दर्द अचानक से बेहोश भी हो गई, अब ठीक भी हो गया दर्द। क्या हुआ आपको? आप लोगों को क्या हुआ है? लड़की रोज मेरा काम बिगाड़ने के लिए चली आती है। आज तो इसको ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि बहना को भी मुझ पर गर्व होगा। माँ जी, आपको क्या हुआ? इन लोगों को बाहर किसने निकाला? किसने हमारी चाल पर पानी फेरा है? नहीं नहीं, माता रानी ऐसा नहीं कर सकते। वो अपना वचन नहीं तोड़ सकते। जरूर ये किसी और ने किया है। माँ जी, ये लीजिए पानी पीजिए। हम लोगों को किसी ने कमरे में बंद कर दिया था। विषैली वायु भर गई थी। भैया, जल्दी से डॉक्टर बुलाइए। माँ जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अभी बुलाता हूँ। ये लीजिए। सब यहाँ है पर महिमा नहीं दिख रही है। कोई बचाओ, कोई सुनो मेरी बात। माँ, पापा। कोई बचाओ, कोई सुनो मेरी बात। माँ, पापा। मुझे शुक्राचार्य को ये वचन नहीं देना चाहिए था नारद। मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगी इस घर में। अब मैं अपने भक्त महिमा की मदद नहीं कर पा रही। नारायण नारायण। अब क्या होगा माते? क्या महिमा अपने प्राण खो देगी? नहीं नारद, भक्ति दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होती है और जहां दृढ़ता हो वहां हार नहीं होती। क्या हुआ डॉक्टर? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अजीब बात है। क्या हुआ है? क्या इनके फेफड़ों में जहरीली गैस भर गई है? नहीं नहीं, उल्टा इनका शरीर जरूरत से ज्यादा ही अच्छा है। पल्स एकदम बढ़िया, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल। कमाल है। अब क्या स्वस्थ होना भी परेशानी की बात है? मैं 8 साल केदारनाथ के आश्रम में तपस्या करके आई हूँ। मेरे अंदर एक नया जीवन आया है। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये प्रभाव उस जहरीली गैस का हो। तो मुझे लगता है
मुझे आप दोनों के ब्लड सैंपल लेने होंगे टेस्ट के लिए। आप हमारा रक्त लेंगे धातु की इस छोटी महीन नलिका से? ना 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 ना। नहीं नहीं, मैं भी कोई सुई नहीं लगाऊंगी और ना ही मेरी खून की जांच करवाऊंगी। हुआ धरा कुछ नहीं और खून निकालेंगे। माँ जी, मुझे लगता है आपको जांच करवा लेनी चाहिए। आपका तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। अपनी सास का टेस्ट करवा के मैं इनके सामने अच्छी बनना चाहती हूँ, ताकि इनकी आंखों में अच्छाई की धूल झोंक कर मैं इस घर से भक्ति को हमेशा के लिए मिटा सकूं। मैंने कहा ना, मुझे कोई जांच नहीं करवानी अपने खून की। मुझे लगता है आपको जांच करा लेनी चाहिए, तभी तो असल बात पता चलेगी कि आप दोनों के अंदर कौन छुपा बैठा है। अब मेरा मतलब है आप दोनों के अंदर कौन सी बीमारी है? जो भी अंदर है वो सामने आ ही जाएगा। जब पता चलना होगा तब चल जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। जब कोई बीमारी ही नहीं है तो फिर अब टेस्ट क्यों करवाना? अब मुझे पता चल गया है, शेरावाली तुम्हारे अंदर है अपने भक्तों की मदद करने के लिए, पर अभी ये खेल जल्द खत्म होगा। मुझे तो बिल्कुल भी आस नहीं आ रही है। अगर मैं इस बोरी से नहीं निकलूंगी तो मर जाऊंगी। मुझे बचा लो माता रानी, मुझे मरना नहीं है। हे त्रिपुरारी, भक्ति की शक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाली माता रानी अपने भक्त को संकट में देखकर विवश हो गई। आचार्य, हर संकट की उत्पत्ति उसके समाधान के साथ ही होती है। महिमा का इंद्राणी के घर पैदा होना नियति की योजना थी। जिस रात इंद्राणी ने घर के मंदिर को ढककर उस घर में भक्ति को वर्जित किया, उसी रात महिमा का जन्म हुआ। जैसे हिरण्यकश्यप के घर परिलाद था, वैसे ही इंद्राणी के घर महिमा है। हिरण्यकश्यप ने भी वरदान लेकर सोचा था कि उसने समस्त देवी देवताओं को विवश कर दिया है, पर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया। क्षमा कीजिए महादेव, जब माता रानी ने मुझे यह वचन दिया था कि वो अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने भक्तों की रक्षा कैसे कर सकेंगे? भक्ति की शक्ति मन को बलवान करती है आचार्य, और मन कठिनाई से बचने की युक्ति देता है। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। बहना, बहना, तेरे भाई का क्या ही कहना। उस महिमा को मैंने ठिकाने लगा दिया है, बोरी के अंदर कैद कर दिया मैंने इसे, और शायद अब तक तो उसका दम भी घुट चुका हो। बोरी में जितने छेद होते हैं, आपके दिमाग में भी उतने ही छेद है भैया। सिर्फ बोरी में बंद करके आ गए। न जाने उसका दम घुटने में कितने घंटे और लग जाएंगे। जाइए और उस बोरी को जमीन के अंदर दफन करके आइए, जाइए। उस मुसीबत की पोटली को मुझे एक पल और बर्दाश्त नहीं करना है। उसके वजह से ही इस घर से भक्ति का अंत नहीं हो पा रहा है। जाइए भैया। तूने आगे क्या करेगा सोचा है? आपको जितना बोला गया है आप उतना ही करिए भैया। मैं देखती हूँ आगे का क्या करना है।
मैं भी गया और अभी काली शक्ति का वास है इसमें, और अब इसे मुझे अमावस्या की रात को नर बलि के साथ हवन कुंड में डालना है। तभी हासिल होगी मुझे अपार शक्ति। काली शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं खत्म करूंगी हर उस इंसान को जिसके मन में भक्ति बसती है। ऐसा डसे इंद्रायणी कि कांटा मांगे ना पानी। माता रानी, माता रानी, माता, इस बच्ची के प्राण चले जाएंगे। तोड़ दीजिए वचन माता, बचा लीजिए इसके प्राण। बचा लो माता रानी, माता रानी। मनुष्य को सबके प्रति दया और मित्रता का भाव रखना चाहिए। ये मानवता का और सहानुभूति का मूल सिद्धांत है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। मैत्री का अर्थ है सभी जीवों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के। मनुष्य को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहे। यही जीवन जीने का सही मार्ग है, जिससे समाज में प्रेम, शांति और समरसता बनी रहती है। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.